नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में जब हम हर दिन आते हैं तो उम्मीद होती है आपको कि हम कुछ खास लेकर आ रहे हैं। और खास इसलिए हम लेकर आते हैं क्योंकि पूरे झारखंड की निगाह इस वक्त न्यूज 11 भारत पर होती है, क्योंकि तमाम झारखंड वासी और दर्शक जानते हैं कि न्यूज 11 भारत अगर किसी मुद्दे को 8 बजे लेकर अपने 11 स्पेशल में लेकर आता है तो उसको तब तक वो नहीं छोड़ता है जब तक उसे अंजाम तक ना पहुंचा दे। देखा होगा आपने, उल्टा आनंद कोतवाल को डांटे। दरअसल एक मुहावरा है और इसमें आनंद को हमने क्यों यहां पर रखा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको यह भी समझ नहीं आ रहा है, इस मुहावरे का मतलब भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप यह समझिए डैश की दाढ़ी में तिनका। अब तो आप समझ गए होंगे कि उल्टा आनंद कोतवाल को डांटे और डैश की दाढ़ी में तिनका, यहां पर कौन सा शब्द फिट बैठता है आपको लगेगा। दरअसल हम यहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि हम उन डॉक्टर ओपी आनंद की तरह नहीं हैं जो ऑन रिकॉर्ड स्वास्थ्य मंत्री तक को अब शब्द कहने से नहीं चूकते, और इसलिए हमने सांकेतिक तौर पर इन चीजों को रखा है। बाकी अब तमाम लोगों को खुद ही अंदाजा लगाना है कि हमने अपने इस बैकग्राउंड के साथ इस खबर को क्यों चलाया। उल्टा आनंद कोतवाल को डांटे तो आनंद क्यों लिखा समझिए आप, नाम उनका ओपी आनंद है। और साथ ही अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो खाली जगह की दाढ़ी में तिनका। चलिए, तो दरअसल क्यों हम ऐसा कह रहे हैं और क्यों इस स्पेशल प्रोग्राम को लेकर आपके सामने आए, वो इसकी वजह साफ है कि डॉक्टर साहब ने जो कृत्य किया है वो किसी भी सूरत में माफी देने लायक नहीं है। यह खबर के लिए सिर्फ खबर नहीं है, दरअसल इस खबर को हम इसलिए लेकर चला रहे हैं और इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस जगह अगर हम होते तो शायद आज हम पीड़ित होते और डॉक्टर साहब इसी तरीके से हमारा इलाज करते और फरार हो जाते। और तभी हमने ये बैकग्राउंड चुना क्योंकि इन डॉक्टर साहब के लिए इतना भी बहुत कम है इनके, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी गलतियां की हैं, इतनी सारी लापरवाहियां की हैं और इतने सारे गुनाह किए हैं कि आप कोई भी तमगा नहीं दे सकते हैं। फरार हैं ये। दरअसल महामारी में लूट मचाने वाले 111 सेव लाइफ अस्पताल प्रबंधन के दिन अब लुट चुके हैं, लद चुके हैं। जिन्होंने जितना लूटा उतना ही अब लदेंगे ये। इनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयारी हो चुकी है। इलाज में लापरवाही के कारण हुई 2 मरीजों की मौत के बाद जिन परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों के साथ अमानवीय सलूक किया, मरीज की बेटियों के साथ शर्मनाक सलूक और मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया, उनका भी बयान दर्ज कर लिया गया है। जांच टीम की मियाद भी अब पूरी हो चुकी है। अब कभी भी अस्पताल के सीलिंग और संचालकों की गिरफ्तारी हो सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और एक बार फिर से आपको इस अस्पताल के संचालकों की करतूत से रूबरू कराएंगे। एक रिपोर्ट पहले। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद और उनकी पत्नी पर कानूनी कार्रवाई तेज। कभी भी हो सकती है इनकी गिरफ्तारी। 2 मृत मरीजों की बेटियों का दर्ज हो चुका है बयान। अब पुलिस के आला अधिकारी कस चुके हैं कमान। दोनों मृतकों की बेटियों से डॉक्टर अक्षित करता था बदसलूकी। डॉक्टर ओपी आनंद पर भी बदसलूकी का आरोप। मरीजों के साथ भी करता था जानवरों सा सलूक। डॉक्टर अक्षित पर भी लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। सभी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज। 8 सदस्यीय जांच टीम की भी मियाद पूरी। 111 अस्पताल के खिलाफ दूसरे कई गड़बड़ झाले की भी होगी जांच। आपकी मम्मी को, मतलब मेरी मम्मी 350 में मरी है, 352 पे कॉल करके बोलते हैं आपकी मम्मी को CPR दे रहे हैं, हम उनको शायद नहीं बचा पाएंगे, फोन रख दिया। हमने कॉल किया कि सर बताइए, कुछ बताइए, बोलते आप सुबह 8 बजे आइएगा। सर किसी की माँ मर गई है, वो कैसे 8 बजे आ सकता है वो बच्चा, वो नहीं आएगा 8 बजे, वो तो तुरंत आएगा ना। हम आ गए, हमने बोला मम्मी कहाँ है, तो वो बोलते हैं ना इसलिए आपको नहीं बुला रहे थे, आप लोग ये ड्रामा करेंगे अभी।
ड्रामा हुआ। सर किसी का माँ चला जाता है, किसी के पापा चले जाते हैं, लोगों को ड्रामा लगता है सर। मम्मी के साथ बहुत बुरा किया उन्होंने, और उन्होंने मौका भी नहीं दिया कि मेरी मम्मी घर आके मुझे बता सके कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मम्मी ठीक हो गई थी मेरी, वहाँ पे भी मेरी मम्मी को मार दिया। यह है मृत मरीज की पीड़ित बेटी। कमरिया सीएससी में बैठी इस बेटी की सिस्कियां बददुआएं दे रही है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद, सरिता आनंद और डॉक्टर रक्षित आनंद, क्योंकि इस अस्पताल ने तड़पा कर ली है इसकी मां पुष्पा कुमारी की जान। वसूली है मोटी रकम और इस बेटी के साथ की है बदसलूकी। इससे पहले बिहार के रहने वाले मरीज सुनील झा की बेटियों ने भी इस अस्पताल के संचालकों पर लगाए थे ऐसे ही गंभीर आरोप, जिनकी शिकायत पर अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर 8 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई। जांच टीम ने अस्पताल जाकर आरोपों की सच्चाई को खंगाला। हालांकि उस वक्त डॉक्टर ओपी आनंद फरार थे, लेकिन उनकी पत्नी वहां मौजूद थी, जिन्हें 72 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया था। इधर पीड़ित परिजनों से कमरिया सीएचसी में पूछताछ की गई, जहां दोनों मृत मरीजों की बेटियों ने 111 अस्पताल प्रबंधन पर लगाए बेहद ही शर्मनाक और गंभीर आरोप। मुझे डॉक्टर बोलने का एकदम मन नहीं है। उस डॉक्टर ने मुझे कहा तुम अपना मास्क नीचे करो। जब मेरे पापा तड़प रहे थे और मैं उनको बुलाने गई कि पापा रेस्टलेस हो रहे, पापा बेचैन हो रहे, आप जाइए, उन्होंने मास्क नीचे करने के लिए कहा। कोई भी सभ्य इंसान, कोई भी सभ्य डॉक्टर ये चीज़ कर सकता है। कोरोना के टाइम में जब आपका पीपीई किट पहनना एकदम ज़रूरी है, उसमें वो हॉस्पिटल में आईसीयू के सामने एक लड़की से अगर मास्क उतरवाता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या हो सकता है? उसका नियत, उसका नज़रिया सही कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कभी भी सही हो सकता है। दूसरा, मैं एक दिन फ़ोन पे नीचे बात करी थी, मैं जहाँ जहाँ जाती थी वो क्यों पीछे पीछे आता था, क्यों मुझ पे नज़र रखता था, क्यों उसने मुझे, मैं जब फ़ोन पे बात करी थी मेरे पे इतना ध्यान उसका क्यों था कि वो मेरे को बोलता है फ़ोन पे कम बात करो, अपने बॉयफ्रेंड से कम बात करो। मैं सब जानता हूँ। और अगर सरिता आनंद ने कल कहा है कि हम सब साजिश रच रहे, तो मैंने ये मैसेज मेरी बहन को 30 तारीख को किया था और मेरे पापा का देहांत 1 तारीख को हुआ था। तो क्या सरिता आनंद बोलना चाहती है कि मेरे पापा के जाने से पहले से हम लोग कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ पे बना रहे थे? हमारे पास प्रूफ है। वो उसने मेरी दीदी को कहा, जब मेरी दीदी ने देखा कि मेरे पापा नहीं है, उनका बदन पूरा ठंडा हो गया, वो जमीन पे गिर गई, तो उसको कहा यहाँ ड्रामा मत करो, यहाँ से मैं तुम्हें उठा के फेंक दूंगा। रक्षित का नियत नजरिया सबसे खराब है, वो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं, उसका लाइसेंस आज के आज कैंसिल होना चाहिए। एक तरफ सीएम और सरकार के सचिव डॉक्टर्स की टीम के साथ कोरोना महामारी की जंग में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपदा में अवसर तलाश रहे सांसों के सौदागर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर ओपी आनंद के खिलाफ पूछताछ हो चुकी है। जांच टीम ने हकीकत खंगाल ली है। रिपोर्ट देने की मियाद भी पूरी हो चुकी है। अब वक्त कार्रवाई का है। कभी भी 111 अस्पताल के प्रबंधकों पर गिरफ्तारी की गाज गिर सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से सुनील के साथ पीयूष की रिपोर्ट। डॉक्टर ओपी आनंद 111 सेव लाइफ अस्पताल के संचालक, जो इस वक्त फरार हैं। यह खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं कि आपने देखा होगा रिपोर्ट में दो बहनें कैसे तड़पते हुए, बिलखते हुए याद करें उन चीजों को, उस घटनाक्रम को जो पल पल बदल रहे थे उस अस्पताल में। एक तरफ उनके पिता मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, यानी कि अंतिम सांस ले रहे थे, दूसरी तरफ डॉक्टर रक्षित हैं वहां पर, शायद उनके बेटे हैं, वो इन बच्चियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। अब सोचिए, उनके जगह आप भी हो सकते थे, हम भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। और इसलिए इस खबर को हम पूरी प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं, पूरी प्रमुखता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी जवाबदेही के साथ, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत यह मानता है कि झारखंड के वासियों को, यहां रहने वाले लोगों को, यहां के गरीबों को लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई नहीं लूट सकता। न्यूज़ 11 भारत ऐसे लोगों की आवाज बन रहा है, लगातार बनता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका नाम तो आनंद है, तो आप तो आनंद देते, सबको दे सकते थे, प्रसन्नता दे सकते थे, लेकिन आप शायद अपने कमाई के चक्कर में ये भूल गए कि आपको सराखों पर बिठाया किसने। आपके जो 4 मंजिल इमारत बनी है, 4 मंजिला आपने अस्पताल बनाया है, किसने बनवाया?
आपको वो दर्जा कैसे हासिल हुआ? मरीजों की वजह से ही, मरीजों के भरोसे की वजह से ही। लेकिन जब आपने कमाई कर ली, जब आप थोड़े से फेमस हो गए, जब आप कमाई करके अपना अस्पताल आपने बना लिया, तो शायद आपको अब मरीजों की जरूरत नहीं रह गई थी। अब आपकी नजर मरीजों पर नहीं, मरीजों के जेब पर पड़ गई थी। और तभी तो आप 3 से 4 दिन के अंदर 1,70,000 का बिल बना बैठते हैं। आप बचा नहीं पाते हैं, मरीज को बचा नहीं पाते हैं आप। और एक नहीं, कई सारे केसेस ऐसे आ गए हमारे सामने। झाजी का केस एक आपने देखा, इसके अलावा एक और महिला का केस भी है, और दोनों लगभग बराबर है। पैसे की डिमांड आपकी कम नहीं होती थी, परिजन किसी तरीके से पैसे अरेंज करते थे, आप तक पहुंचाते थे, लेकिन उस दौरान कभी यह नहीं हुआ कि आप सांत्वना की 2 बोल बोले। जबकि कहा जाता है, यह मेडिकल एथिक्स है, कहा जाता है डॉक्टर्स को कि आपके जो व्यवहार है उससे मरीजों का आधा इलाज हो जाता है। लेकिन आप खुद फोन आपने उठाया नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को आपने फोन थमा दिया। और पत्नी क्या कहती है वो तमाम लोगों ने सुना। वो कहती है, मौत के बाद, एक मरीज की मौत हो जाती है, उसके बाद उनकी बेटियों ने और उनकी पत्नी की ओर से जब फोन किया जाता है, तो सरिता शायद नाम है आपका, आप कहती है डू मरो। तो बताइए, आप डॉक्टर साहब बने, आपको डॉक्टर साहब कहा जाता है, साहब आप क्यों कहे जाते हैं? वो मरीज का प्रेम होता है आपके प्रति, लेकिन आपने उस भरोसे का खून किया है, उसका कत्ल किया है। डॉक्टर ओपी आनंद, न्यूज 11 भारत इस खबर को लगातार दिखाएगा, तब तक दिखाता रहेगा जब तक आप खुद सामने नहीं आ जाते। हालांकि सामने तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जो जांच सदस्य टीम है, जो जांच की टीम है, जो 8 सदस्यीय टीम है, उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। 72 घंटे का वक्त आपको दिया गया था, लेकिन आपने अपने सफाई में भी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। लगा था हमें एक वक्त जब आपका पहली बार बयान आया था, हालांकि वो अपशब्द था, मंत्री के खिलाफ आपने कहा था, जो टीम पहुंची थी आपके खिलाफ कहा था, तो ऐसा लगा था बहुत खुदगर्ज डॉक्टर हैं आप, शायद ईमानदार हैं आप, शायद आपको अपने मरीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा, अपने इलाज पर भरोसा है, और इसलिए आपने उस बेबाकी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आपने बहुत हिम्मत के साथ आपने वो बातें कह दी थी। लगा कि चलो ठीक है, काम के बीच में शायद आपको इन जांचों से परेशानी हो रही थी, तो आपने थोड़ा सा खींचते हुए इन शब्दों को कह दिया था। अगले दिन आपने माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या कुछ किया था वो भी करेंगे चर्चा। सुनील हमारे साथ जुड़ चुके। सुनील, हमारे सहयोगी पीयूष मिश्र लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, लेकिन आज सुनील हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील, इस खबर को हमने दिखाया और उसके बाद देखिए किस तरीके से मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और अब जांच की जो फांस है वो गले तक पहुंच चुकी है। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी उनके अस्पताल को सील किया जा सकता है, इस डॉक्टर के अस्पताल को, लेकिन डॉक्टर फरार है। फिलहाल जांच टीम की ओर से जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था वो पूरा होने को है। अब किस तरह की कार्रवाई 111 सेव लाइफ अस्पताल के खिलाफ होने जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कार्रवाई तो होनी निश्चित है और कार्रवाई होके ही रहेगी 111 अस्पताल पे। लेकिन सबसे बड़ी अगर एक छोटी सी बात की जाए इंसानियत की, तो 111 अस्पताल अपनी हर इंसानियत की बातें भूल चुका है। जो एक डॉक्टर की फर्ज जो होता है वो हर फर्ज को भूल चुका है। और वो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जिन लड़कियों के साथ उसने बदसलूकी की है, जो पेरेंट्स उसके थे उसके साथ जो बदसलूकी की है, वो बदसलूकी ही सिर्फ नहीं थी, यहाँ तक कि इन महिलाओं के ऊपर, इन लड़कियों के ऊपर भी गंदी नज़र रखता था उस स्टाफ, जो उसके एक डॉक्टर था, डॉक्टर रक्षित। वो बार बार इन महिलाओं को यहाँ तक कहता था कि तुम हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, अपना मास्क उतारो। और उसकी नज़र से ही लड़कियों को भय रहता था कि ये डॉक्टर न जाने क्या कर देंगे। लेकिन जहाँ तक उनकी मरीजों के सवाल की बात की जाए, उनके पापा की और उनकी मम्मी जो पुष्पा कुमारी थी, जो प्रिया कुमारी की मम्मी थी, वो आपको मैं बता दूं कि वो बिल्कुल ठीक थी, उन्हें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद इन डॉक्टरों ने उनका ऑक्सीजन लेवल कम करता है, ऑक्सीजन की मशीन बंद कर दी जाती है, जहाँ साक्षात इन लोगों के पास वीडियो मौजूद है उसका, कि ऑक्सीजन जो जहां से दिया जा रहा है वो मशीन टोटली बंद है। मैं एकदम साफ लहजे में समझा रहा हूं कि आम जो दर्शक है हमारे न्यूज 11 के वो भी समझ सके।
उस मशीन को बंद कर दिया जाता है और उसकी सांस फूल रही है, वो इशारा कर रही है कि हमें पानी दिया जाए। वो लड़कियां दौड़ दौड़ के जा रही हैं अपनी मम्मी को बचाने के लिए, अपने पापा को बचाने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर और नर्स एकदम नहीं सुन रही है, एक बात नहीं सुन रही है कि उन्हें जिंदगी मिल जाए, एक दो बूंद दे करके उनके गले की थोड़ी सी मतलब कि नरमी मिल जाए कि वो बच जाएं। लेकिन यहाँ हैवानियत की हद पार कर दिए। 111 लाइफ लाइन नर्सिंग होम की जो स्टाफ हैं, जो यहाँ के डॉक्टर रक्षित हैं, उनको इंसान कहना, यहाँ तक कि हैवान भी शर्मा जाएगा उनकी हैवानियत से। किस तरह से वहाँ के परिजनों को और मरीजों के साथ जो बर्ताव किया गया है बिल्कुल ही लाजमी नहीं है। ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी और होके रहेगी। आज जिस तरह से कलम बंद किया गया दोनों मरीजों के परिजनों द्वारा, जो वो लड़कियां जा करके अपना FIR दर्ज किए, वहाँ सारे ADC आए हुए थे, सभी लोग आए हुए थे, सिविल सर्जन थे, उनके सामने इनका कलम बंद हुआ। जो अपनी कंप्लेन दी थी और उस कंप्लेन के तर्ज पे कार्रवाई करने का आश्वासन मिला। कार्रवाई आज मेरे करीब करीब होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से भी टलने की ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन OP आनंद पे कार्रवाई होके रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि OP आनंद एक ऐसी हैवानियत को पार किए हैं जिसको कह पाना लाजमी नहीं बनता है। क्योंकि किसी भी न्यूज़ 11 हर उस महिला को और हर उस लड़की को सलाम करता है और उसकी इज्जत को परवाह करता है, ऐसी बातें नहीं कर सकता उसके लिए। लेकिन जिस तरह से उन लड़कियों पर गंदी नजर डॉक्टर रक्षित की थी, यहाँ तक कि OP आनंद जो उस अस्पताल के प्रबंधक हैं, उनके लिए भी अगर कोई बात इस तरह की कही जाए तो कम नहीं है। बिल्कुल सुनील, और कार्रवाई तो होगी, बिल्कुल सही कहा आपने, कार्रवाई तो होगी और 100% होगी, क्योंकि जिस तरह की गड़बड़ियां इस अस्पताल में हो रही थी, लेकिन चूंकि मरीजों का वो इलाज करते हैं, कोरोना काल है, तो ऐसे में प्रशासन कार्रवाई करने से बचता है। लेकिन प्रशासन के पास तमाम पुख्ता सबूत है। हालांकि आपको बता दें ये भी कि न्यूज़ 11 भारत को भी कुछ सबूत मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें, जो हमारे दर्शक होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, उन्हें उसकी जानकारी होती, प्रशासन तो शायद ना पहुंचा पाए, लेकिन न्यूज़ 11 को कुछ चीजें तो पहुंचा चुके हैं वो। सुनील, क्या अभी भी पूरे बेशर्मी के साथ इस अस्पताल को खोला गया था, ऐसे में जबकि कार्रवाई हो रही है, क्या अभी भी अस्पताल चल रहा है? जी बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों से आंख मिचौली करके खोली जा रही है अस्पताल। लेकिन आपको बता दें, इस अस्पताल की जो TRP थी काफी गिर चुकी है, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये OP आनंद का एक ऑफिस है ऊपर में, वहां पे एक ऐसा मतलब खुफिया रूम बनाया गया जहां सारे स्टाफों को ये बुलाते हैं और वहां ये तय किया जाता है कि मतलब जो मरीज उनके यहाँ गए हैं, उन मरीज का लेवल क्या है और मरीज किस टाइप के हैं, उसके अनुसार पैसे तय किए जाते हैं कि उनसे इस तरह का बात करो कि हाँ ये हो गया वो हो गया। और गरीब तबके के जो मरीज हैं, जो देखते हैं कि नहीं ये पैसा नहीं दे पाएगा, उन्हें तो भर्ती लेना दूर, अस्पताल के बाहर खड़ा होने भी से वो लोग मना कर देते हैं। और जो मरीज के परिजन हैं, उनकी औकात पहले देख ली जाती है, उसके बाद ही उन्हें बेड मुहैया कराई जाती है। सबसे पहली बात यह है 111 अस्पताल की सच्चाई। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात बता रहे हैं आप सुनील, बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि आप शायद हैसियत तौलते हैं मरीज की, बजाय इसके कि मरीज की गंभीरता कितनी, उसकी बीमारी की, आप हैसियत तौलते हैं कि उसके पास कितने पैसे हैं। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा आपने सुनील कर दिया है कि अगर ऐसा हो रहा होगा तब तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि साफ हिदायत होती है जिला प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से कि पहले आप भर्ती लेना है आपको मरीज को। अब तो जो तमाम तरह की चीजें थी, जो पाबंदियां होती थी कि पुलिस का चक्कर, वो तमाम चीजें बंद हो गई है। कोई किसी को पहुंचा सकता है वहां पर, अस्पताल अगर गंभीर अवस्था में कहीं से किसी को पाता है तो पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो रही है तब तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये तो दुर्भाग्य है कि इतने देर से ये खबर बाहर आई है कि ऐसी चीजें हो रही थी। लेकिन चलिए, ये खबर आपने बताई, खुलासा आपने किया, बड़ी चीज है। तो अब अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहा क्या जा रहा है? क्या कोई सामने आए इस पूरे मामले को लेकर अपना वर्जन रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए? क्योंकि OP आनंद तो फरार है। जी देखिए, OP आनंद तो बिल्कुल ही फरार है, अपने मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, हर जगह मुंह छुपा रहे हैं वो। उनकी एक पत्नी है सरिता आनंद, जो मीडिया को भी गुमराह कर रही है और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भी गुमराह कर रही हैं। आपको मैं बता दूं, उस अस्पताल की जो वेस्टेज की जहां तक बात की जा रही है, उस वेस्टेज से भी अगल बगल लोग काफी परेशान हैं। लेकिन OP आनंद के गुर्गे
उन सभी को जा करके यहाँ तक धमकाने से बाज नहीं आते हैं कि अगर तुम लोगों ने इस तरह की बात कही तो तुम लोग घर के आगे हम लोग जलाएंगे उस चीज़ को, ऐसे भी लोगों का कहना है। लेकिन चूंकि अभी कोरोना काल है, आम आदमी बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, इस महामारी से गुजर रहे हैं, सभी लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन न्यूज 11 पे जिस तरह से इन मरीजों के परिजन ने विश्वास किया है, आपको मैं बता दूं, आप उनकी इंटरव्यू में सुनिएगा जो मैंने सामने कैमरे के सामने कही हैं। उन्हें न्यूज 11, खास करके न्यूज 11 पर उन्हें मैंने ऐसा विश्वास जताया है कि ये न्यूज 11 ही हमारी लड़ाई लड़ सकता है और हमारी लड़ाई को एकदम मुकाम तक पहुंचा सकता है। न्यूज 11 पर उन्हें काफ़ी विश्वास जाहिर किया है और उस तब जाकर के उन लड़कियों ने इस तरह की बात कही। जाकर एक बात मैं आपको और बता दूं, काफ़ी मतलब ये महत्वपूर्ण बात है, वो लड़की की जो बात थी कि मास्क उतारो, उससे भी हट के है। जो महिलाएं वहाँ पे गई थी वो दबे लहजों में जरूर कहा कि ये सबसे पहले मरीज को देखना तो दूर, लेकिन सबसे पहले हमारी हैसियत को तोलता था और अगर कोई महिला देखने में अच्छी हो तो उस पर गंदी नीयत ये लोग का शुरू से ही डाल के रखता था और कभी भी उसी महिलाओं को ये लोग गंदी भरी नज़रों से ही देखता था। ये लोग का पुराना, मैंने एक तरह से कहा जाए कि पुरानी आदत से बन चुकी है। इससे एकदम अपने कोई सुधार नहीं था ये लोग में उस तरह की बातों को लेकर के। लेकिन जैसे ये महिला अपने दुख को रखी न्यूज 11 के सामने, वो कहीं से भी मैं बोल नहीं सकता हूं कि बिल्कुल सुनील, क्योंकि कई बार चीजें होती है, क्योंकि हम डॉक्टर ओपी आनंद की तरह नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री के लिए हम अब शब्द कह दें। निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे शब्द आपके जीवन में होंगे जो आप शायद बच रहे हो कहने से, लेकिन निश्चित तौर पर हम इतना तो तय मानकर चले कि ओपी आनंद के इस अस्पताल में बहुत सारी गलत चीजें होती थी। एक तो ये कि जो ताजा मामला आ गया है सामने कि आपने हद से ज्यादा पहले तो पैसे वसूले, कीमत वसूले आपने हद से ज्यादा, और उसके साथ साथ बदसलूकी भी की। और जब मरीज की मौत हो जाती है तो आप सांत्वना के दो बोल बोलने की बजाय उसे अपशब्द कहते एक बार फिर से। तो ये तो अस्पताल की वर्तमान स्थिति है, लेकिन ये जो अस्पताल है ये 4 मंजिला बना कैसे होगा, कैसे बना होगा, अंदाजा लगाइए। जी हाँ, जमीन का खेल भी हुआ है, ये जानकारी भी हम तक पहुंची है कि अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया गया, कुछ रेलवे की जमीन का जिक्र हो रहा है सुनील। उसके अलावा मेडिकल जो वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट या बायोकेमिकल वेस्ट, उसको खुले में वहां पर जलाया जाता है। आसपास बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, वहां पर लोग जब ऐतराज जताते हैं तो अपने रसूख की बात करते हुए धौंस जमाया जाता है कि हम तो ऐसे ही करेंगे। सोचिए ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है कितने लोगों की जान जोखिम में डालता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर ऐसा किया जाता होगा ताकि आसपास के लोग बीमार हो और फिर से हमारे अस्पताल पहुंचे। सुनील, इनसे जुड़े बहुत सारी चीजें तो हमारे पास आई है, लेकिन शायद एक जानकारी ये भी, कुछ हमारे पास दस्तावेज तो हैं उससे जुड़े, लेकिन हम खुलकर उससे कह नहीं पा रहे हैं। जमीन का भी कुछ मामला सामने आ चुका है डॉक्टर ओपी आनंद का, शायद कि ये रेलवे और कुछ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया अस्पताल है। बिल्कुल, इसमें मैं 100% तो अभी श्योर नहीं हूं, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये जमीन अवैध तरीके से ली हुई जमीन है। इसका पुख्ता कोई भी पेपर इनके पास मौजूद नहीं है। और जहां तक ये रेलवे के कर्मचारी भी इसमें कुछ फंसेंगे, जिस तरह से इनको जमीन दी गई है, ये कहा जाता है कि वहां बहुत पहले किसी का वहां दखल था, रेलवे के जमीन में ही कोई रह रहा था और इन्होंने उससे गलत दस्तावेज बनवा करके और ये जमीन हड़पी है। लेकिन अगर रेलवे इसकी अगर जांच कराई जाए इस जमीन को, तो जाहिर तौर पे जमीन गलत निकलेगी। जहां तक हम लोगों ने आज सीओ से बात किया, सीओ भी कतरा रहे थे बोलने से उस जमीन के बारे में कि ये क्या है, जमीन बिल्कुल रियायती है या फिर किस प्रकार की जमीन है आप बताएं। तो सीओ ने कहा कि देखिए मैं उस जमीन के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानता हूं, हालांकि है हमारे ही रकबा में, हमारे ही एरिया में, लेकिन मैं उसकी कल पूर्ण रूप से आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल उन्होंने इतना जरूर कहा कि उस जमीन को लेकर के विवादित जमीन है, उस जमीन को हम लोगों ने अच्छी तरह से जांच परख कर रहे हैं और कल जाकर के उसकी जमीन की जो दस्तावेज है, जो उसकी खतियान है, वो मुहैया करा दी जाएगी न्यूज 11 को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उस जमीन पे जब से ये न्यूज 111 नर्सिंग होम अस्पताल बनी है, उस समय ये जमीन की जो कीमत थी काफ़ी कम थी और जिस हिसाब से उस जमीन को इन्होंने दखल किया, अगर उसकी जांच प्रशासन कर दे तो इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि इन्होंने जमीन किस तरह से वहां लेकर के और बिल्डिंग खड़ी की है। काफ़ी अधिकारी भी इसमें फंसेंगे और नपेंगे भी। मैं आपको बता दूं,
वेस्टेज के अलावा उनका जो मेडिकल है, हम्म। किसी भी अस्पताल में मेडिकल सबसे पहले खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है, लेकिन उस अस्पताल में मेडिकल जो है, मेडिकल किसके नाम से वो लाइसेंस लिया गया है, फार्मासिस्ट की लाइसेंस ली जाती है, वो भी लाइसेंस अभी हम लोगों ने पेपर उनसे मांगा है, वो दे नहीं पाए। हालांकि उन्होंने जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बंद करके वहाँ से फरार हो गए। हालांकि मेडिकल खुला था, लेकिन जैसे न्यूज़ 11 की टीम पहुँचे, शटर गिराया और उन्होंने चलते बने। लेकिन हम लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपके इस मेडिकल का जो फार्मासिस्ट है वो कौन है और किसके लाइसेंस पर आप मेडिकल चला रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं था। वहाँ रहने वाले जो कर्मचारी थे, मेडिकल में जो कर्मचारी थे, वो भाग खड़े हुए और दुकान, जो उनका मेडिकल दुकान था, उसको बंद कर दिए। इनकी अगर जांच की जाए, यानी कि सुनील, हर स्तर पर गड़बड़ी पाई जा रही है। जब तक ये सज्जन बने हुए थे, डॉक्टर साहब थे, कमाई करते रहे, 4 मंजिला उन्हें अस्पताल उन्होंने बना लिया, लेकिन जो अंदर की चीज थी, यानी कि अंतरात्मा, वो वही पाप वाले अंतरात्मा थी, पापियों वाले अंतरात्मा थी, और जो खुलकर सामने आ गई। जब पैसे आपके पास आ गए तो आप भूल गए कि आपको डॉक्टर साहब बनाने वाले जो मरीज हैं, वो मरीज की वजह से आप डॉक्टर साहब हैं और पैसे आप कमा रहे हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, ओपी आनंद, डॉक्टर ओपी आनंद, आपको हमने डॉक्टर साहब कहा था कभी, लेकिन आपको लगता है कि आप 111 है, तो हम भी 11 है। न्यूज़ 11 भारत के साथ में झारखंड जुड़ा है, भारत जुड़ा है। आप 111 सेव लाइफ के नाम से अस्पताल चला रहे हैं, तो हम भी 11 हैं। आपको लगता होगा कि न्यूज़ 11 11 है तो 111 से हार जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे साथ जनता का साथ है, या भूल जाते हैं झारखंड वासियों का साथ है, क्योंकि हम जनता से जुड़े मुद्दे को लगातार और बार बार दिखाते हैं। डॉक्टर ओपी आनंद, इंतजार कीजिए, जब एक एक करके हम तमाम मुद्दों को सामने रखेंगे, एक एक करके दस्तावेज जब हम पुष्ट कर लेंगे, हमारी पुष्टि हो जाएगी उन दस्तावेजों की जो हम तक पहुंची है हमारे शुभचिंतकों के जरिए, जो आपके पीड़ित मरीज हैं उनके परिजनों के जरिए, उसके बाद एक एक चीज करके हम खोलेंगे सामने तमाम। हालांकि अब तक ये तमाम जानकारी तो आ चुकी है सामने कि जमीन गड़बड़ी है आपकी, अस्पताल में आपके इलाज कैसे होता था कि 3 दिन में आप 1.5 लाख रुपया बना लेते थे, जैसे कि आप कोई बाईपास कर रहे हो, स्टेंट लगा रहे हो। साथ ही आप क्या किस तरीके से मरीजों की हैसियत तोली जाती थी, यह जानकारी भी खुलकर आ गई है। बायोमेडिकल वेस्ट को आप यूं ही खुले में निस्तारित करते थे। कई लोगों को आप बीमार कर चुके होंगे और उसके पीछे भी चाहत या मंशा यही रही होगी कि बीमार पड़े तो 111 सेव लाइफ अस्पताल में पहुंचे मरीज। लेकिन अब हो गया, बहुत हो गया, मियाद पूरी हो चुकी है, मियाद पूरी हो चुकी है। जांच टीम अब कार्रवाई करेगी और बताया हमारे सहयोगी सुनील ने कि बारिश की वजह से कार्रवाई हुई नहीं, वरना शायद आज ही आपके अस्पताल को सील कर दिया जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके पास भी पहुंच रही हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे और खुलासे हम 111 सेव लाइफ अस्पताल के लिए करने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले प्रशासन कार्रवाई कर देता है तो शायद हम अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती, आप बच पाते अपने रसूख और अपनी पहुंच की वजह से, तो न्यूज़ 11 भारत ये मुहिम चलाएगा और 111 सेव लाइफ जो अस्पताल है उसको अंजाम तक पहुंचाएगा जिसका वो हकदार है। रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक के उस पार भी एक बहुत ही अहम खबर से रूबरू कराएंगे आपको, और ये भी चिकित्सा जगत से जुड़ा ही मामला है और ये भी बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।